हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम क्लासीफाइड करते हैं, ब्रॉडली डिफाइन करते हैं एज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें कि एज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, जिसमें हम डील करते हैं एबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट इट्स फेलियर एंड द बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा बेसिकली इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स में ये देखते हैं उसका रजिस्ट फेलियर और उसका बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। यानी टाइप्स ऑफ मटेरियल, वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लेते हैं, उसमें देखते हैं रजिस्ट ऑफ इट्स फेलियर और उसके बिहेवियर को अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले आता है कि स्ट्रेस को हम समझें कि स्ट्रेस क्या होता है। जब हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसकी बेसिक डिफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी फोर्स हम लोग लेंगे पी को जिसे डिनोट कर रहे हैं, फोर्स या लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। यानी स्ट्रेस क्या है कि व्हेन सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस या लोड्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द इंटरनल फोर्सेस जो कि इक्वल और अपोजिट हैं आर सेटअप ऑफ एट वेरियस सेक्शंस ऑफ द बॉडी विच रजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस। और इंटरनल, तो जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एट एनी सेक्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूनिट स्ट्रेस या सिंपली स्ट्रेस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बात की जा रही है, जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया है किसी भी सेक्शन का, बॉडी सेक्शन ऑफ द बॉडी, वो हमारा कहलाता है यूनिट स्ट्रेस या सिंपली स्ट्रेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस या इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, तो एसआई यूनिट्स में जो स्ट्रेस जो होता है बेसिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन पास्कल पीए, और एक पास्कल की वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कि पास्कल की यूनिट को सही बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 पास्कल की वैल्यू होती है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम एक्स्ट्रा से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर बिगर यूनिट की बात करेंगे तो मेगा पास्कल यानी पास्कल हो गया, फिर आपका MPa यानी मेगा पास्कल, फिर आपका होगा गीगा पास्कल। इस तरह से स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है यहाँ पर इंक्रीज आउट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है ऑफ फोर्सेस ऑफ बॉडी का जिसमें कि ये अंडरगोज द सम डिफॉर्मेशन। यानी यहाँ बात की जाएगी डिफॉर्मेशन की। तो डिफॉर्मेशन कैसा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। डिफॉर्मेशन डिनोट करें हम लोग डेल्टा एल से, और इसमें डिवाइड करेंगे लेंथ से, यानी डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ वो कहलाता है यूनिट स्ट्रेन या स्ट्रेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि लेंथ हम लोग जो है एल से रिप्रेजेंट करें ओरिजिनल लेंथ, और जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करें। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि डेल्टा एल और लेल यानी ये भी मीटर में अगर लेते हैं तो ये भी मीटर में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन। जब बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुल्स हो रहा है, यानी अगर हम मान लेते हैं एक ये बॉडी है इधर और इधर, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुल्स जो है वो लग रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बॉडी के अंदर टेंस क्या होगा, लेंथ में चेंज आएगा, यानी टेंस इज इंक्रीज्ड फॉर द एक्सटेंड इट्स लेंथ, देन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। क्या कहलाएगा इसमें, अगर स्ट्रेस की बात करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, और अगर स्ट्रेन की बात करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगा। यानी व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल और अपोजिट एक्सियल पुल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू एक्सटेंड इट्स लेंथ, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज इंड्यूस, दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। अब बात करें आप कंप्रेसिव की, जब कंप्रेसिव की बात करते हैं तो मान लीजिए बॉडी है, तो इसमें टू इक्वल और अपोजिट एक्सियल पुशेस, व्हेन अ बॉडी सेपरेट टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुशेस
एज द रिजल्ट ऑफ विच बॉडी टेंड्स टू डिक्रीज लेंथ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंथ के अंदर डिक्रीजनेस आएगी। तो ये जो कहलाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।